शराब घोटाले में देखें तो सिर्फ ये घोटाला मनी ट्रेल का नहीं है। जहाँ पे आपने बोला कि नशा खत्म कर दूंगा, नशा खत्म कर दूंगा, वहाँ पे हर गली मोहल्ले कॉलोनी के बाहर आपने ठेका एक खुलवा दिया। क्या दारू से आज तक किसी का भला हुआ? या कोई परिवार ऐसा हो जिसने दारू खरीद करके या दारू बेच करके अपना घर चलाया हो? तो एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर थे वो भी जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी ही राज्यसभा सांसद को आपके घर में बुला करके आपका पीए पीटता है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये तो आपके घर का मामला है। कुर्सी का मोह इन्हें नहीं छोड़ना। संविधान को पढ़ो तो सही, मानो तो सही, थोपते क्यों किसी के ऊपर? डाली पे बैठे उस डाली को ही काट दे रहे हैं। भ्रष्टाचारी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी अब। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब से केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा है, जब से वो जेल गए हैं, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो था वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और जनता ये भी कहती है कि कुछ ही दिन की बात है, आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इस पे क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी ने अपने ताबूत में आखिरी किल खुद ही ठोक दिया है। आपने अभी बात की शराब घोटाला, अगर इनकी शराब नीति बहुत अच्छी थी इनकी नजरों में तो उन्होंने उसको विड्रॉल क्यों किया? ठीक है, अच्छा विड्रॉल किया, ठीक है, समझ में आता है। आपने जो काम किया आपने ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि अगर आप शराब घोटाले में देखें तो सिर्फ ये घोटाला मनी ट्रेल का नहीं है, ये घोटाला उसका है। आप उसको देखें, फाइलों में देखें कि उनको टेंडर मिला किसको है। क्या दिल्ली के वेंडर को मिला लाइसेंस? आप उसको सर्च करवाइए, नहीं मिला। सारे हिमाचल और पंजाब के वेंडर्स को मिला। ठीक है, और फिर आप इतने कॉन्फिडेंस हुए कि क्या नाम है, आपने सबको दिया लाइसेंस। जहाँ पे आपने बोला कि नशा खत्म कर दूंगा, नशा खत्म कर दूंगा, वहाँ पे हर गली मोहल्ले कॉलोनी के बाहर आपने ठेका एक खुलवा दिया, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर रख दी। यानी कि जिस व्यक्ति की औकात एक क्वार्टर पीने की है वो पूरा का पूरा एक दो क्वार्टर पी रहा है। यानी कि अपने पूरे बजट का सोचिए। वो सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेहत का कितना ख्याल रख रहा है वो। अगर जिस आदमी की क्वांटिटी एक क्वार्टर की पीने की है वो एक हाफ पी रहा है, तो इट मीन्स कि वो बाइक पे बैठ करके अपनी मौत की तरफ जा रहा है। उसके पीछे उसके परिवार का क्या होगा? आपने क्या भला सोचा परिवार का? आपने स्कूल के बारे में, ठीक है, आप वो करते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, मैंने स्कूल अच्छा बनाया, मैंने एजुकेशन को अच्छा किया। तो दारू के इस पोजीशन को छेड़ने की जरूरत क्या थी? क्या दारू से आज तक किसी का भला हुआ? या कोई परिवार ऐसा हो जिसने दारू खरीद करके या दारू बेच करके अपना घर चलाया हो? बताया ये भी जाता है कि स्कूल से ज्यादा दिल्ली में ठेके खुल गए हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता था आपको। भाई आपने बिल्डिंग तो तैयार कर दी, लेकिन उसके अंदर ना आपके पास नए टीचर्स हैं, ठीक है, ना स्टेशनरीज हैं। आप अंदर बैठे हुए हैं जेल के, आपकी फाइलें रुकी हुई हैं, सेशन स्टार्ट हो गया है नया, बच्चों के पास नई बुक्स नहीं है, नई ड्रेस नहीं है। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आप इस्तीफा मत दो, लेकिन अपने पास अपने आप जाने के बाद एक अल्टरनेटिव तो रखो। क्या डेप्यूटी सीएम, चलो खैर वो भी जेल में है, लेकिन डेप्यूटी सीएम को तो नियुक्त कर सकते थे आप, आपने तो वो भी नहीं किया। वो भी जेल में बैठे हैं, आपके साथ लूडो खेल रहे हैं। तो एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर थे वो भी जेल में बैठे हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में बैठे हुए हैं। यानी कि वही हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, जहां चार यार मिल बैठे वही रात हो गुलजार। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं इसके बारे में? वर्चस्व का मतलब ये नहीं होता कि क्या नाम है आपने बैटल फील्ड फाइट की। आप अपनी ग्राउंड तो देखो, आप कहाँ से आए हो। आप अपने बच्चों की कसम खाते हो पब्लिक के बीच में कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गली में हर दिल्ली के हर कोने में हर गली में सीसीटीवी कैमरास लगवा दूंगा। लेकिन आपकी ही राज्यसभा सांसद को आपके घर में बुला करके आपका पीए पीटता है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये तो आपके घर का मामला है, तो आप पूरी दिल्ली को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे? लेकिन केजरीवाल बोलते हैं महिला कुछ ज्यादा ही सुरक्षित है हमारे दिल्ली में। बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। आपने देखा होगा स्वाति मालीवाल माननीय सांसद है। सांसद अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, गरिमा होती है एक देश की, एक राज्य की गरिमा होती है। उसका आपका एक 2 कौड़ी का पीए जिसके पास कोई औपचारिक ओहदा नहीं है, आपने कहीं से उठा करके उसको ले आया और एक महिला को, राज्यसभा सांसद तो बाद में छोड़ दीजिए, आपने एक महिला को पिटवा दिया, वो भी अपने घर में। उसके बाद आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आती, आपसे कोई पब्लिक रिपोर्टर पूछता है कि सर स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहना है, आप माइक खिसका देते हैं। और आपके सहयोगी लाल टोपी वाले, खैर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उनका, मैं समझ गए होंगे अच्छी तरह, वो कहते हैं इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो तो बताइए। यानी कि आम आदमी पार्टी, इंडी अलायंस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितनी ज्यादा जागरूक है वो आप देख सकते हैं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ बताइए। यानी कि महिला की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए और भी कुछ है, ये भी आप सोच सकते हैं। घर में बुला करके किसी महिला को पिटवाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और मुद्दे उठाने। अरे किस चीज का मुद्दा रह गया? और बॉस, महिलाएं तो पिट रही है ना, आपके घर में पिट रही हैं, और गारंटी लेते हो आप पूरे राज्य की, पूरे देश की। क्या लगता है महिला ये चीज जो देखी है कि एक सांसद को पीटा गया उन्हीं के घर में, तो क्या महिला सेफ फील करेगी अब अपने आप को? सर महिला तो पहले भी सेफ फील नहीं कर रही थी। अब आप सोचें, अभी कुछ दिन पहले इनका एक बाइट चला था कि
तुम्हारा पति खाना मांगे तो उसको खाना मत दो। क्यों? क्योंकि वो मोदी को वोट दे रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी एक महिला को कहते हो कि क्या नाम है, अगर इसने वोट दिया मोदी को तो इसको खाना मत देना। इट मीन्स कि आप परिवार बनाने की जगह परिवार में ही फूट पैदा कर रहे हैं। इससे आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है? यानी कि सत्ता में टिका रहने के लिए आप जितना भी गिर सकते हैं आप गिर रहे हैं, और इससे ज्यादा नीचे गिरने का स्तर हो ही नहीं सकता। कट्टर ईमानदार बनते थे केजरीवाल, जी। जब आए थे वादे करते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, फाइल लेके घूमते थे कि हम ये हमारे साथ भ्रष्ट हैं, ये इनके साथ हम कभी नहीं मिलेंगे। आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। उन्हीं के साथ खड़े। सर उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको किसी भी हाल में सत्ता पे रहना है। कुर्सी का मोह इन्हें नहीं छोड़ना। अगर छोड़ना है तो ये खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर ये जेल में जाते हैं तो अपनी उसको हैंडओवर कर दें किसी और को, क्योंकि इन्हें खुद भरोसा नहीं है कि जिसको हैंडओवर करेंगे वो पार्टी पे ना कब्जा कर बैठे। इसीलिए अपने पीछे जो अल्टरनेटिव बैठा के गए वो अपनी बीवी को, कि भाई बीवी को तो कभी भी समझा लेंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, कोई बात नहीं, मैं आ गया वापस, मैं कर लूंगा। यानी कि इनको अपनी पार्टी के किसी मेंबर पे ही भरोसा नहीं है कि वो इतने सीएम की कुर्सी को संभाल सके। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, समझदार लोग हैं जो दिल्ली की और दिल्ली की जनता को समझते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक कहते हो कि उसका बीजेपी अपने बच्चों को देता है, कांग्रेस अपने बच्चों को देता है, आप किसको दे रहे हो बॉस? आप भी तो अपनी बीवी को दे रहे हो। आपने ये सोचना चाहिए था ना करने से पहले। आप अब दे आते, आप संविधान की बात करते हैं। संविधान को पढ़ो तो सही, मानो तो सही, थोपते क्यों किसी के ऊपर? क्या लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरह से बनी थी कट्टर ईमानदार के तौर पे, तो आगे चल पाएगी पार्टी? क्योंकि इसके जो नेता हैं सब जेल में ही बैठे जाते हैं और सीएम भी 2 तारीख को फिर वापस जेल जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा है सर। आई डोंट थिंक सो कि ये पार्टी कर पाएगी। सर एक सिस्टम होता है, किसी भी चीज को समझने का एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है। सीधी बात ये थी कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था 10 साल पहले जितना था वो उतना आज भी है। ठीक है, आपके कह देने से कि मैंने स्कूल अच्छा बना दिया, आपने सिर्फ बिल्डिंग बनाई है बस, वो भी रिपेयर की है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल अच्छे बनाया, हॉस्पिटल के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ, बस आप स्ट्रिंग चलाइए, कभी भी जाइए आप वहां पे बोलिए कि मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है। इनके पास ना सैंपल वायल्स हैं, इनके पास ना रिपोर्ट्स हैं। वो कहेगा 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद क्यों आऊं? अरे बीमार आदमी आज है, 1 महीने बाद वो बचेगा कि मर जाएगा? आपके पास सैंपल वायल नहीं है। वहां पे सैंपल वायल स्टोर में जाते हैं तो पता चला हमारे पास फंडिंग नहीं है। अरे भाई फंडिंग जा कहाँ रही है? चलो गवर्नमेंट रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगा दिया, लेकिन जो स्टेट एक्साइज और क्या नाम बोलते हैं रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसका तो आप ब्रीफिंग करो, कहाँ जा रहा है वो? इस पे तो जनता का कहना है कि ये फ्री देने के चक्कर में सब बर्बाद हुआ। यस, फ्री देने के चक्कर में बर्बाद हुआ। सर हम लोग टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, पर उस टैक्स का फायदा क्या हो रहा है आप हमें तो बताइए। आपने तो एक तबके को सब कुछ फ्री दे दिया, ठीक है, लेकिन आपने उस तबके के बारे में नहीं सोचा जो रेवेन्यू देता है, जो टैक्स देता है, जिसकी वजह से पूरी स्टेट की इकोनॉमी चलती है, रेवेन्यू चलता है, जिससे आपके माननीय विधायकों की तनख्वाहें निकलती है। आपने माननीय विधायकों की तनख्वाह डबल से ट्रिपल कर दी है। वो भार किसके ऊपर पड़ेगा आप ये बताएं। हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केवल 5 ही इसके पास डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आप उसके बाद भी तो एवेन्यू स्टेट रेवेन्यू आ रहा है, स्टेट एक्साइज आ रहा है, उसका आप क्या यूज कर रहे हैं? कभी उसकी ब्रीफिंग तो दीजिए। उसकी ब्रीफिंग के लिए केजरीवाल जी चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। अगर कोई मेरे जैसा आम आदमी पूछता है ये तो मोदी का आदमी होगा, मोदी ने इसको पैसे दिए होंगे। सर मैंने आपको चुना है, ठीक है, मैंने आपको वोट दिया है, मैं भी इस सम्मानित राज्य का व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। मैंने भी चावड़ी बाजार के अंदर आपकी पार्टी को 100 रुपया चंदा दिया था, जब आप हौस गाजी मेट्रो स्टेशन के बाहर चद्दर फैलाई थी कि हम आपको पार्टी देंगे, 5 साल बाद आइए आपके पैसे का क्या हुआ, हम आपको जवाब देंगे, बताइए मेरे 100 रुपये का क्या हुआ। मैं उसकी रसीद भी प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। कुछ मिलेगा मेरे को जवाब? बताइए आप। अब आम आदमी पार्टी बचेगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? सर स्पॉइल्ड है, इन्होंने खुद, मैं आपको बोला स्टार्टिंग में कि इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोक लिया है। ठीक है, ये जिस डाली पे बैठे उस डाली को ही काट दे रहे हैं। झूठे वादे हुए हैं। एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाहता था, जो 1 साल तक इनके पास जो अच्छे आइडियोलॉजी थी वो थी। अदरवाइज आप मुझे एक जवाब दें, कुमार विश्वास बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, प्रशांत भूषण जी अच्छे आदमी थे, उनको क्यों छोड़ना पड़ा? अन्ना हजारे जी, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि ये आदमी अपनी इस पोजीशन के लिए खुद जिम्मेदार है। हालांकि अन्ना हजारे जी ने कहा था कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनाइए, आप एक एनजीओ टाइप का बनाइए, जिससे कि आप सवाल खड़े होकर के सवाल पूछ सकें। अब आपसे कोई सवाल पूछता है, आपको बहुत साल पहले क्या 2 साल पहले की एक बात है, जब इनका शीश महल बन रहा था, तो ये पंजाब में मेरे ख्याल से प्रमोशन के लिए गए थे भगवंत मान जी की सरकार में। तो न्यूज़ 24 की एक रिपोर्टर थी, भावना, मेरे को अच्छी तरह याद है, उस लड़की ने इनसे सवाल पूछा कि सर ऐसा ऐसा क्या हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो साहब की सर जी की गाड़ी निकली है, उसके बाद उन्होंने वहाँ की लोकल पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया है, और मेरे ख्याल से 36 आवर तक उसके और उसके ड्राइवर का पता नहीं चला है।
वो जब मिली है तो उसने बताया कि मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, उसके ड्राइवर ने भी बताया सर मेरे को 24 घंटे मारा जाता था। हालांकि मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने एक सम्मानित चैनल को बताया, उसके बाइट्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो क्या ये आम आदमी पार्टी है? क्या आम आदमी पार्टी अपने चुने हुए मुख्यमंत्री से सवाल ही नहीं पूछ सकती? अगर सवाल पूछती है तो आप उसका किडनैप करा दोगे, आप उसको पिटवा दोगे? जो आदमी सिर्फ अपना निष्पक्ष सवाल पूछ रहा है, पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ होता है, आप भी मानते हैं इस चीज को, ठीक है, लेकिन उसको ही आप यार खत्म करते जा रहे हो। फिर उसके बाद आप पूछते हो कि क्या नाम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब तो मोदी ने खरीद लिया। अरे बॉस, तुम्हारे पास भी तो पैसा है, हमारा पैसा कहाँ ले आ रहे हो तुम भी तो खरीदो ना। 45 करोड़ रुपए का तुम अपने घर में कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करा रहे हो, 8 लाख रुपए का आप अपने घर में पर्दा लगा रहे हो। तो सर ये करने से पहले वो तो सोचो कि पैसा है किसका। मेरे जैसा, इन ऑटो वाले जैसों का, जो दिन भर धूप में जल करके पसीना, सर का पसीना पैर तक आता है, उनके टैक्स का पसीना है, उसके पैसे का आप क्या कर रहे हो? आप अपना शीश महल बना रहे हो, अपने चुनाव में उल्टा सीधा फंडिंग कर रहे हो। और रही बात, ये बोलते हैं मनी ट्रेल, अरे बॉस मनी ट्रेल हुआ कहाँ है? आपने डायरेक्टली मनी का तो सारे ही चैप्टर खत्म कर दिया, वो तो फाइलों में भी नहीं है। आपने कहाँ से लिया, किसको ट्रांसफर किया, कहाँ गया, वो सारा गया सर। हालांकि ईडी कह रही है कि क्या नाम है, ट्रेल मिल रहा है, लेट्स होप सो कि मिले। और मैं तो चाहूंगा कि भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, या वटेवर किसी भी पार्टी का हो, पर भ्रष्टाचारी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी अब। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेके आई थी, आगे बढ़ी थी, ईमानदारी का, वो कहीं ना कहीं खुद बर्बाद हो रही है अपने ही हरकतों से, अपने ही करतूतों के कारण। जिस तरह से उसने हरकतें की है, शराब घोटाला को ले या जनता कुछ ज़्यादा ही नाराज चल रही है इस सब चीज़ों से। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।